शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से। यस, हम पढ़ रहे हैं सहसंयोजक बंध। और गधों बैठ जाओ। आयनिक यौगिकों में संकरण नहीं होता। ये आयनिक नहीं है। दो चीजें हैं इसमें, कौन कौन? K प्लस और Br माइनस। ये फ्यूज ऐसे अपने लिए उड़ने होते हैं, सारे के सारे फ्यूज। ये K प्लस है और Br माइनस। अरे तुम में से किसने पोटेशियम को इलेक्ट्रॉन शेयर करते हुए देखा है? हैं? पोटेशियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जिनके बाह्यतम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को दान करते हैं। यहां क्यों लिखा हुआ है क्रॉस? ये भी आयनिक है। क्या है ये? क्या होता है इसमें? Ca2 प्लस और संकरण सिर्फ किसमें होता है? सहसंयोजक यौगिकों में। आयनिक में लिख लो। 100 लोग हाँ हो गए। पता ही नहीं है कुछ कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या है? आयनिक यौगिकों में संकरण नहीं होता है। लिख ली एक बात। एक और पॉइंट लिखो। सामान्यतया संकरण केंद्रीय परमाणु का ज्ञात किया जाता है। हमेशा नहीं है। क्या बोला है? सामान्यतया। किसका ज्ञात करते हैं? क्या ज्ञात करते हैं? सामान्यतया संकरण किसका ज्ञात करते हैं? ठीक है। चलो नेक्स्ट आप बताओ। इसका संकरण हाँ सही बोल रहे हो, बोलो। यस। हाइड्रोजन से मतलब ही नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन पे ध्यान देना है। आगे बिल्कुल सही बोल रहे हो, बोलो आगे। अब 5 होते हैं, 3 से क्या बना है? एक क्या बच गया? 3 और 1 4 का मतलब? समझ में आता है सबको? बैठो। नेक्स्ट इसका कौन बताएगा? बताओ बालिका। बाध्यम कोश 5 होते हैं। आराम से बोलो, रिलैक्स हो गया। तुम दांत मत निकालो, तुम्हारी खोपड़ी छील दूंगा। अब क्लास में से है ना, खड़े होके बोलते हैं, थोड़ी घबराहट होती है। दांत निकालते 5 बाध्यम कोश होते हैं। बाध्यम 5 कैसे होंगे? बाध्यम मतलब तो एक ही होगा ना, है ना? हाँ बताओ। नेक्स्ट। बैठो बैठो, दोनों बैठ जाओ। तुम्हें आता है, दोनों बोल नहीं पा रहे हो। कौन बताएगा? चलो। हम्म
ऐसा जब इतना स्मूथ होना चाहिए जवाब, मतलब कोई रुकावट ही नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन होते, एक त्याग दिया, 3 बचे, 3 से बनना sp2। बहुत बढ़िया, ये सटीक, ऐसे सटीक जवाब दिया करो यार। ऐसे जवाब सुन के मजा भी आता है। ये बात समझ में आ गई सबको? भाई तुम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक बाहर क्या, कितने बचे? तीनों से क्या बना लिया? लोन पेयर कितने बचे? 5 नहीं बचे? अरे यार लोन पेयर 5 नहीं बचेंगे क्या? तुम बताओ यार। ठीक है, ये बताओ। बिल्कुल सही जवाब। बैठ जाओ। अब इसने जो बोला उसको थोड़ा जोर से बोलो। ग्रहण हो गया, आगे बताओ। कौन सा ग्रहण हुआ, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण? हाँ ठीक है, ग्रहण हो गया। अंधेरा हो गया, अब तो ग्रहण हो गया, क्लास खत्म। नहीं, बात ही खत्म हो गई। हाँ ठीक है। दो बॉन्ड क्यों बनाएगा? बालिका 3 बना रहे तुम्हारे सामने। 5 हो गए। ठीक है, 3 बॉन्ड बन गए। अब हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, करो चेक। ये आप चेक कर लो। जो काम की बात पूछी वो तुमने बताई नहीं। चलो आगे आप बताओ। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? कैसे? बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। अरे CH3- का मतलब NH3 है क्या? नहीं है? कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों, नाइट्रोजन नहीं होगा? और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो? पक्का? खाओ मम्मी कसम। यहाँ देखो, कहीं तो खा भी रहे मम्मी कसम सर। गधो। ये बताओ। हम्म फिर रेडिकल या लोन पेयर नहीं होगा? लोन पेयर और फिर रेडिकल, तो उसको काउंट नहीं करेंगे? पक्का? क्या आएगा स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? बैठ जाओ, तुम बताओ। अरे हाँ हाँ, तुम हाँ, तुम ही हो यहाँ के खिलाड़ी तो यार। तुम्हारे लिए और किससे पूछ सकता हूँ मैं? CH3 डॉट का बताओ बेटा, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यस। एक लोन पेयर होता है, एक कबूतर होता है, एक खरगोश को पाले रखा है उसने, 2 कुत्ते पाले हुए हैं, 4 मुर्गियां हैं जो 6 अंडे देती है। 6 अंडे मतलब 3 लोन पेयर। नहीं, और बोलो जो तुम्हारे मन में आ रहा है ना, सब बोल लो आज तो, क्योंकि यहाँ तो सूर्य ग्रहण हो चुका है, अंधेरा है। जो तुम्हारी मर्जी है वो बोलो तुम यार। नेक्स्ट। सामने देखो, तुम्हारी सबकी खोपड़ी छील दूंगा मैं। त्याग कर दिया? किसको त्याग किया? किसको किया त्याग? तुम्हें मिला था वो इलेक्ट्रॉन, शेयर कर दिया। दारू पी ली या फिर तानसेन खा ली? नहीं यार, मजा नहीं आया जवाब में। कौन देगा सही जवाब? हाँ, रोहित सरकार। ये सटीक जवाब है। बैठ जाओ सब लोग। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 में से 3 से क्या बना लिया इसने? और एक जैसा पड़ा है वैसा ही। क्या हो जाएगा स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? अरे समझ गए। SO3।
खुश मत हो, जवाब दो। सल्फर के बाह्यतम कोश में खूब सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। बॉन्ड कितने बनाए? गधों, ये 3 बॉन्ड दिख रहे हैं तुमको? 6 ही तो बॉन्ड है, लेकिन 6 में से 3 क्या है और 3 क्या है? पाई काउंट। संकृत कक्षक पाई बंध का निर्माण क्यों? हाँ, ये तो फिर से वही हो गया, स्टेटमेंट थॉट हो गया। क्यों? WHY पाई बॉन्ड बनाने के लिए कक्षकों का थोबड़ा ऐसा होना चाहिए, तब बॉन्ड बनता है। संकृत कक्षक ऐसा होता है। पाई बॉन्ड कब बनेगा? पाई बॉन्ड में क्या होना चाहिए? 2 पालियों की जरूरत होती है, 2 लॉब्स नीडेड। हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है? लोब के अंदर, समझे? लोब के अंदर क्या होती है इसमें? लोब। तो ये क्या नहीं बनाएगा? ओनली क्या बनाता है? हो गया सबका नोट डाउन? तो गधों फटाफट लिखा करो, बैठ रहे तो वैसे। इसमें से कबूतर निकलेगा, वो ये नीले रंग की शाही लेके आएगा खुद की चोंच में, फिर हमारी कॉपी में लिख देगा। लिखा करो फटाफट। पाई बॉन्ड बनने के लिए क्या चाहिए होती है? 2 लोब चाहिए होती है, जो संकृत कक्षक में। इसलिए हम किसको जोड़ते हैं? सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। और सवाल लिखो एक। अरे सवाल लिखोगे क्या तुम लोग? कितने बच्चों का रैंक टॉप 10 में आया टेस्ट के रिजल्ट में? टॉप 20 में कितने आए? क्या नाम है? ममता। बैठ जाओ। कौन सा रैंक आया? ठीक। सवाल लिखो एक। XeF6 जिनॉन हेक्साफ्लोराइड का लोन पेयर कौन से कक्षक में पाया जाता है?
बहुत बढ़िया। तो लोन पेयर हमेशा कहाँ मिलता है? संकरित कक्षक में। तो पहले आप क्या ज्ञात करोगे? जिनोन का संकरण। संकरण के लिए क्या करते हैं? सिग्मा बॉन्ड प्लस कितना एन का योग? 6 + 1 7 का मतलब sp3। तो ऐसे sp3d3 कितने बनेंगे? 7। उसमें से एक तो क्या रखता है? लोन पेयर। और बाकी 6 क्या बना रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड। किसके साथ में? फ्लोरीन के साथ। अगला सवाल लिखिए। किस अभिक्रिया में केंद्रीय परमाणु का किस अभिक्रिया में केंद्रीय परमाणु का संकरण बदल रहा है? तो कहां पर संकरण बदल रहा है, ये हमारे पास में सवाल है। तो SO2 में संकरण कितना होगा? sp। और SO3 में भी मतलब कोई चेंज? यहां पर इसका कितना होगा? यहां पर भी कितना होगा? कोई परिवर्तन? यहां इसका क्या है? यहां क्या हो गया? sp3। यहां इसका क्या है? तो यहां पर क्या है? किसका बदल रहा है? कितने लोगों का सी आया था? ठीक है।
अगले टॉपिक का नाम लिखो, पाई बॉन्ड का प्रकार ज्ञात करना। टॉपिक का नाम क्या है? पाई बॉन्ड का प्रकार ज्ञात करना। कि कौन सा पाई बॉन्ड बना। अरे इसमें sp3 कैसा है पता है क्या? पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो कौन बन गया? नाइट्रोजन। तो अमोनिया जैसा ही मानना है इसको, नहीं बात समझ में? अगले टॉपिक का नाम क्या लिखा? पाई बॉन्ड का प्रकार। पाई बॉन्ड का प्रकार ज्ञात करना। लिखिए इसमें, पाई बॉन्ड का प्रकार ज्ञात करने के लिए पाई बॉन्ड का प्रकार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले केंद्रीय परमाणु का सबसे पहले केंद्रीय परमाणु का संकरण ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए 2-3 सन्नाटे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। और आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा पाई बॉन्ड है। सभी लोगों को ये पता होगा कि किसी भी परमाणु में कक्षक इस सीक्वेंस में होते हैं। एक एस होता है, फिर 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 5 होते हैं। किसी भी कोर्स का ये सीक्वेंस होता है। एक एस होगा, 3 पी होंगे, 5 डी होंगे। ये सल्फर है। सिग्मा बंध किससे बनते हैं? सिग्मा बॉन्ड कौन बनाता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और पाई बॉन्ड कौन बनाता है? प्योर ऑर्बिटल। तो सिग्मा बॉन्ड इसमें किसने बनाए? संकरण ज्ञात कर लेंगे। 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, क्या हो गया? तो इसमें सल्फर की तरफ से सिग्मा बॉन्ड कौन बना रहा है? sp2 कक्षक। कौन बना रहे हैं? sp2 कक्षक। क्या बना रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कौन बना रहे हैं? तो सल्फर में एक एस है, फिर पी है, फिर पी है, फिर पी है, फिर क्या है? डी 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 डी। 3 पी में से कितना पी निपट गया? अरे रल गया ना, रल गया मतलब चूरमा बन गया उसका। एक एस और 2 पी तो चूरमा बन गया। रल गया मतलब समझते हो ना, इम्प्योर हो गया। कितना पी प्योर बचा है? और प्योर पी क्या बना सकता है? हाथी कंडा। और डी भी क्या बना सकता है? पाई बॉन्ड। समझे? तो यहां पर ये जो पाई बॉन्ड है,
इस सन्नाटे को मैं ये कह सकता हूँ क्या कि ये पी पाई है? एक पी किसका? एक पी किसका? अरे ऑक्सीजन के बाद डी होता है क्या? डी। यहां पर भी पाई बॉन्ड बनाए, बनाए कि नहीं बनाए? क्या नाम दो उसको? पी पाई। क्यों पी पाई क्यों नहीं बोला? सल्फर के पास कितने पी कक्षक थे? तीनों क्या आ गए? काम में आ गए। अब क्या बचा? तो उससे क्या बन रहा है? खोपड़ी में घुसी क्या बात कुछ? तो SO2 में सिग्मा बॉन्ड किसने बनाया? और पाई बॉन्ड कौन कौन से हैं? पी पाई कितना? पी पाई डी पाई कितना? समझ में आती है बात ये सबको? चलो यहाँ देखो, सल्फर के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? बॉन्ड कितने बने? लोन पर कितना बचा? नहीं है। संकरण क्या निकला इसका? बोलते ही मर जाओगे। sp2। सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा? sp2 कक्षक। यस और नो? अरे जोर से बोलो। पाई बॉन्ड कितने हैं सन्नाटे में? कितने हैं? सल्फर के कितने पी रल गए हैं? रल गए मतलब समझते हो क्या? अरे रल गए मतलब बताओ। मिक्स हो गए। प्योर कितने बचे? बचा कि नहीं बचा? तो एक से क्या बना लेगा? पी पाई। लेकिन पाई कितने बन रहे हैं? इसके पास पाई बॉन्ड के लिए सिर्फ कौन है? पी। इसके पास पी भी है और डी भी। अब एक पी काम में आ गया, बाकी तो कौन से बचे? कुछ समझे क्या? अरे जोर से तो बोलो। तो यहाँ ये सल्फर में एक तो बोला कौन सा, फिर ये कौन सा, और ये नाम आप कहीं पर भी लिख सकते हो जहाँ चाहो वहाँ। ये भी कौन सा? बोलते मर जाओगे। जिनोन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बॉन्ड कितने बने? सिग्मा कितने हैं? एक क्या है? संकरण क्या आया? सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा? हाँ जोर से बोलो। पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? बोलते ही मर जाओगे। कौन बनाएगा? क्या जिनोन के पास में पी बचा है क्या? तीनों पी रल गए मतलब मिक्स हो गए। तो क्या है इसमें? और क्या है? और क्या है? तीनों क्या है? समझेगा कुछ? अब इसको देखो, ये हाथी का अंडा कौन है? सल्फर के बाह्यतम कोश में कितने बच्चे? बॉन्ड कितने बने? लोन पेयर कितना? संकरण क्या है? कितने सिग्मा बॉन्ड? एक दो तीन चार। चार का मतलब? समझ में आ गई बात? पक्का? एक भी पी खाली तो दो पाई बॉन्ड किससे बने? पी पाई डी पाई और यस और नो? दोनों ही पाई बॉन्ड किससे बने हैं? पी पाई डी पाई और पी पाई डी पाई से।
रजिस्टर थोड़े ढंग के बना लो, क्या रफ कॉपी में लिखते रहते हो गधो। ये जिंदगी भर काम आने वाला कंटेंट है तुम्हारे। लिया है 5 रुपए कॉपी, लिख रहे हो इसमें। हो गया नोट डाउन? एक होमवर्क दे रहा हूँ सब लोगों को। एनसीईआरटी में से बीएससीपीआर जो है ना, कल शुक्रवार है, अगली क्लास जो है मेरी, अब आपकी केमिस्ट्री की मित्तल सर प्रोसीड करेंगे, तो मेरी जो है क्लासेस, उससे पहले आपको होमवर्क दे रहा हूँ। वीएससीपीआर जो है वो सारे शेप बना के लाने हैं कॉपी में। संयोजकता कोश, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, वीएससीपीआर के सारे शेप को, अरे सुन रहे हो सवाल? वीएससीपीआर के ये नोट डाउन कर लिया, अगला सवाल लिखते हैं अब। चलो, जिन लोगों ने लिख लिया वो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। इनमें कौन से पाई बॉन्ड है बताने हैं आपको। HClO4, H2CO3, H3PO4, H2SO3, HClO3, CO2, HCN, N3-। इन सब में कौन कौन से पाई बॉन्ड से बताने? कितने सवाल हो गए? 5 और 4 9। ये नोट डाउन हो गया सबका? अरे ये तो हो गया ना सबका नोट डाउन। इसको हटा दूं मैं? और ये लिख लिए सब लोगों ने? तो लिखो फिर, सोल क्या खाक करोगे गधो।
इन सब में तो पी पाई ही होगा। पी पाई डी पाई हो सकता है क्या? हो सकता है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे दूसरे आवर्त के तत्व हैं और उसमें डी कक्षक नहीं होता। समझे क्या? नहीं समझे? दूसरे आवर्त में कौन कौन आते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो सारे कौन से आवर्त के हैं? दूसरे आवर्त के। अरे तो दूसरे आवर्त में डी होता है क्या? तो इसमें पी पाई डी पाई बॉन्ड होगा? नहीं होगा। बाकी कौन कौन रहेगा? एग्जाम्पल बताओ। HClO4। और कौन है? और हाँ, और 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 बताओ संकरण क्या है? जोर से बोलो। पक्का? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 आ गई। अरे संकरण को ही तो बोलते हैं। तो ये सारे के सारे, क्लोरीन का तो पी काम में आएगा ही नहीं, तो इसमें सारे के सारे क्या हैं? पी पाई, क्लोरीन का डी, ऑक्सीजन का इन दोनों में डी नहीं होता, तो ये कौन सा होगा? कॉमन सेंस है क्या ये? बताओ संकरण 1 2 3 4 पी काम आ सकता है क्या? क्या हो गया संकरण? बताओ संकरण। sp 1 2 3 4 पाई बॉन्ड कौन सा है? sp3 होते एक भी पी काम में नहीं आएगा, सारे पी मिक्स हो गए, तो कौन सा आएगा? पी पाई डी पाई। पी किसका? ऑक्सीजन का। डी किसका? यहाँ बताओ। 1 2 3 4 पी पाई डी पाई कितने? हो गया नोट डाउन सबका? हो गया? समझ में आ रहा है क्या? पाई बॉन्ड का टाइप कैसे बताओगे?
पहले क्या करोगे? सबसे पहला काम ये करना है, क्या ज्ञात करना है? संकरण। बाकी काम बाद में होते रहेंगे। ठीक है, हटा दो इसको, इन सब का ज्ञात करो। XeO4 में, POCl3 में, इन सब में कौन कौन से पाई बॉन्ड बन रहे हैं?